चुनावी माहौल के बीच एक बार फिर पश्चिम बंगाल में उर्दू भाषा को लेकर सियासत तेज हो गई है। उर्दू को राज्य की दूसरी सरकारी भाषा बनाने के मुद्दे पर अब क्रेडिट की होड़ भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने ही उर्दू को यह दर्जा दिया, लेकिन उर्दू समाज के कई लोग इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उर्दू के हक के लिए लंबे समय से आवाज उठाने वाले हाजी आलमगीर ने इन दावों को गलत बताया है। उनका कहना है कि चुनावी मंचों से भले ही उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा बनाने का ऐलान किया गया हो, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। उनके मुताबिक बिना सरकारी अधिसूचना के किसी भी फैसले को लागू नहीं माना जा सकता। हाजी आलमगीर ने स्थानीय समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए मटिया ब्रुज इलाके की हालत पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मटिया ब्रुज में एयरपोर्ट और कोलकाता के अन्य महत्वपूर्ण इलाकों तक जाने के लिए सरकारी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। साथ ही प्राइवेट बसें भी धीरे धीरे बंद होती नजर आ रही है। बस स्टैंड पर अतिक्रमण बढ़ने से जो कुछ बसें चल रही है उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने फिरहाद हकीम के कामकाज पर भी टिप्पणी की। उनका कहना है कि बतौर विधायक और मेयर पहले 10 वर्षों में उन्होंने काफी काम किया, लेकिन पिछले 5 साल में अपेक्षित काम नजर नहीं आया। हालांकि हाजी आलमगीर ने यह भी विश्वास जताया कि ममता बनर्जी एक बार फिर राज्य की सत्ता में वापसी करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर चौथी बार सरकार बनती है तो उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा देने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर जारी किया जाएगा और मटिया ब्रुज की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। सभी सुनने वाले भाइयों को पहले अपना सलाम पेश करते हैं, उसके बाद कुछ कहना चाहते हैं। इससे पहले भी मैंने मगरब बंगाल में उर्दू के लिए आवाज उठाया। ममता बनर्जी 2011 में चुनाव से पहले वादा करती हैं कि हम चुनाव जीत कर आते हैं तो हम उर्दू को सरकारी जबान देंगे। वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 10 दिन के अंदर में वो ऐलान करती हैं उर्दू को सरकारी जबान दे दिया, पर आज तक वो कोई गैजेट, कोई नोटिफिकेशन, कोई जमीन स्तर पे काम नहीं हुआ। इसके लिए मैंने पहले किया और भी गार्डन डिश और मटिया ब्रुज का बहुत सारा प्रोग्राम, जैसे अस्पताल का एक अस्पताल है नदियाल में जो 2-4 डॉक्टर के सारे चल रहा है। वो लगभग 20 बरस से ज्यादा हो गया अस्पताल का, मगर आज तक उसमें आईसीयू और दूसरे फैसिलिटी नहीं है। वहां जाने के बाद मैं टोटली बोल देता है कि ऐसे रेफर चाहिए, आप पीजी जाइए। वो नहीं, बस वो एमसी करने के लिए और एक टेक्निस देने के लिए, छोटा मोटा काम करने के लिए कोई भी उसमें काम नहीं होता है। 15 साल ये इनका हो चुका है, मगर कोई भी 15 साल हो गया, इनका कुछ भी इसमें डेवलप नहीं हुआ। हाँ, ऐसा नहीं कि डेवलप नहीं हुआ है, हम भी तृणमूल को मानने वाले हैं, तृणमूल के चाहने वाले हैं, तृणमूल के सिपाही हैं, वोट दे उनको ही देते हैं, उनको मानते भी है। और अब फिरहाद हकीम साहब हमारे वार्ड के एमएलए हैं, हम 135 हमेशा रोड में रहते हैं। जिनका जो काउंसलर तब्बू की वाइफ रुबीना नाज है, उनको देखभाल करने वाले तब्बू भाई हैं, वो सब काफी अच्छे लोग हैं सब। मगर उसके बावजूद वो पहले तो 5 साल बहुत अच्छा काम किया। फ्लाई ब्रिज का वहां बहुत ज्यादा दरकार था, जो ब्रुकलैंड से आपको चेतला थाना की तरफ ले जाता है और दूसरा रास्ता मोमिनपुर की तरफ ले जाता है। बहुत अच्छा काम किया। दूसरा बड़ा काम कि ब्रुकलैंड में बहुत सारा जाम लगता था, लोरी बेलैंड बेतरतीब रहता था, वो भी क्या 5 साल तो बहुत अच्छा काम किए। उसके बाद वाले 5 साल में भी बहुत अच्छा काम किए। बहुत सारे स्कूल का डेवलप करवाए, जो उसमें कंस्ट्रक्शन से काम हुआ, न्यू कंस्ट्रक्शन से काम हुआ, बहुत अच्छा। भाई पिछले 5 साल में हमको उनका काम नजर नहीं आ रहा। और जब दीदी बताई जो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 10 दिन में कि आप हम उर्दू को सरकारी जबान दे दिया है, वो अमल में नहीं आया तक, ना कोई डेवलप हुआ, ना नोटिफिकेशन हुआ, गैजेट हुआ। यही बात फिरहाद हकीम साहब भी बोल रहे हैं।
आज 22 तारीख को हमारे 135 नंबर वार्ड में उनका इलाकाई मीटिंग था रात 8 बजे। तो उसमें उन्होंने भी उर्दू को बोले उर्दू ये हिंदुस्तान का जबान है, ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। सुनने तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो कहते हैं कि उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा दिया गया। भाई दर्जा दिया तो नोटिफिकेशन भी होना चाहिए, गैजेट भी होना चाहिए, जमीन स्तर पर काम भी होना चाहिए। आप लोग गुमराह नहीं करें। चलिए अभी तो नहीं किए हैं, अभी इलेक्शन जीत के हम चाहते हैं कि फरहाद हकीम साहब 3 मरतबा का जीते हुए हैं। मेरी दुआ है, तमन्ना है कि वही जीत के आए और दीदी के बहुत करीब है वो। हम चाहते हैं कि दीदी से बोल के कि भाई जो अधूरा काम है उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा दिया जाए। पहले भी वो भी कहीं तो ये भी अब कह रहे हैं, तो उसको ऑलरेडी अमली जामा पहनाया जाए। अभी अफसोस की बात है तो 42 बस स्टैंड हम लोग का है, वहां पर ही वो स्टैंड समझो खत्म हो गया। कारण है कि वहां हॉकर इतना लगा दिया है कि वो ना बस घूर पा रहा ना लग पा रहा है। इसे करते करते 42 खत्म हुआ, 42 भी खत्म हो गया। 42A का बस स्टैंड, 42A का बस वाले से पूछा भाई आप लोग क्यों ये कह रहे हैं? बोले भाई जब आगे पीछे करते घुमा के लगाने के लिए तो इतना डाला लगा हुआ है कि हम लोग को तकलीफ हो रहा, किसी न किसी को हर्जाना देना पड़ रहा है। तो कौन चला है? एक तो इसमें भी ट्रांसपोर्ट का कमाई नहीं है और उसमें यह हरकत, उसमें कम से कम $100-200 वहां लगा हुआ डेली। और उसका कोई हम ही लोग का तृणमूल का को बदनाम करने के लिए वहां पर ही कुछ लोग हैं अपने मफाद के लिए वो पैसा तहसील रहे। अपना 2-4 आदमी का मफाद में पैसा लोग उठा रहे हैं, उसका फायदा 2-4 आदमी तक के ही पहुंच रहा है। मगर अवाम को ये नहीं समझ में आ रहा कि अवाम का ये गाड़ी चलेगी या बंद हो गया, ये उन लोगों को तकलीफ नहीं है। वो लोग चाह रहे हैं कि ये भी एक बस जो चल रहा है 42 से जो 2-4 10 बस रह गया है वो भी चल जाए, कि मेरा पूरा चौपाटी बन जाए। अभी इत्तेफाक से 4-6 महीना पहले एक एसी बस का स्टैंड बना उसी 42 में, जबकि वो 42 नंबर का वो लोग रजिस्ट्री है, वो लोग स्टैंड है, तब भी बना। अच्छा हम लोग खुशी हो, चलो भाई स्टैंड बना, बाकायदा पूरा शीशा रख के एसी भी लगा कि मुसाफिर वहां पर रहेंगे, वहां से स्टैंड पे रहेगा। सिर्फ 2 दिन चला, उसमें फरहाद हकीम का नाम भी दिया, दीदी का भी फोटो, एक तरफ फरहाद हकीम का फोटो है। ओपनिंग भी बहुत धूमधाम से हुआ, तब्बू भाई भी थे, वो नीलवी भाई भी थे। उसके बावजूद वो सिर्फ 1 दिन चला, दूसरा दिन तीसरा दिन से गायब हो गया। तो भाई आप तो एक बंद हो रहा तो उसको चालू नहीं करा सकते। एक कार है वो भी भाग जा रहा है। जैसे इससे पहले भी बताए थे, एक जटी का जो सुविंदर अधिकारी जो अभी सीपीएम बीजेपी में चले गया, जो तृणमूल में था, वो उसके हाथों से हुआ था। वो कई 2-4-6 महीना चला, मगर उसके बाद वो भी बंद हो गया। सरकारी बस था A19, वो भी बस हो गया। नहीं, जितना बस है परेशानी हो रहा। रोजाना रात में, इससे पहले भी बताया आप लोग को और आज फिर दोबारा बता रहे हैं कि जो लोग मटीबूथ से काम करने आने जाने वाले धमतल्ला में शॉर्टली की तरफ, वो लोग बहुत ज्यादा परेशानी होता है। और मटीबूथ से जो मजदूर लोग ज्यादातर धमतल्ला के दुकानों में काम करते हैं, हॉकरों में काम करते हैं, ये लोगों को फुर्सत मिलता है 10 बजे बाद, और 10 बजे बाद को भी वहां पर बस नहीं मिलता। तो वो लोग मजबूरन 407 का या छोटा हाथी इंडिया का जो मटी हुई भैया रुको ले जाना है। उन लोग गधे मतलब आदमी के ऊपर आदमी, जो 407 सिर्फ माइल्ड होने का अलावा है, उसमें हम आदमी चढ़ के आ रहा। और एक बार नहीं, कई बार एक्सीडेंट हुआ। एक बार तो 15 आदमी मर गया। तो ऐसा बात ना मेरे बस का सफर कर रहा है हमारा, ना कोई काउंसिलर सफर कर रहा है। तो जब सफर करे तो पता चले, इसको पता उसी को चलेगा जो यूज करेगा, जिसको तकलीफ होगा। भाई हमको अल्लाह ताला पैसा दिया, पर हम बस में उठते हैं, टैक्सी में भी उठते हैं, सडन में भी उठते हैं, सब में उठते हैं। तो हमको मालूम है, हम पूरा आज 2 पैसा के जो आदमी बने हैं, तो उसमें आज मेहनत करके इस जगह पे आए। मटियाबूज एक मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है और फिरहाद हकीम को एक तरफा वोट वहां से जाता है। तो आपको लगता है कि फिरहाद हकीम जो है सिर्फ वोट लेते हैं और मुस्लिम का बेसिक नेसेसिटी कहीं ना कहीं इग्नोर होता है वहां पे? नहीं, रोज तो 10 साल तो अच्छा काम किए,
मगर अभी तो उनका कोई काम का नजर नहीं आ रहा है सिर्फ। और अभी दूसरा मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है। अभी खुद मैंने इससे पहले मैंने बोला कि अगर हमसे कोई क्या बोलते उसको, हमसे कोई बात करते हैं तो ठीक है, कोई समझौता कोई भी बात करते हैं कि आश्वासन देते हैं कि भाई आप जो मुद्दा उठा रहे हैं तो ये तो बात सही है, हम इसको अभी सरकार बनने के बाद तो सब मुद्दा आश्वासन को मुद्दा को ठीक करेंगे, मगर कोई आश्वासन नहीं मिला और उल्टा आपको झूठ बोला जा रहा कि उर्दू को सरकारी जबान दिया गया है। फिरहाद हकीम एक माइनॉरिटी के बड़े लीडर माने जाते हैं और मेयर के साथ साथ मिनिस्टर भी हैं बंगाल नहीं उनका, लेकिन कहीं ना कहीं वो फेल्यूर साबित हो रहे हैं क्या इस चीज में? नहीं ऐसा तो नहीं बोलेंगे। वो फरहाद हकीम साहब बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यवहार का भी है, हाजी साहब भी हैं, लेकिन 15 सालों में हक नहीं दिलाया उन्होंने उर्दू को हक नहीं दिलाया। मगर उनसे अलावा बोलता ना फ्लाईओवर का काम किए, आपका ब्रुकलैंड से सिगलैंड तक का निजाम का काम किया, बहुत सारे स्कूलों का काम किया। भाई इन 5 सालों में उनका काम नहीं आ रहा, खाली इस वार्ड में नहीं, आपको 75, 78, 79, 135 जो भी है, जिस रास्ते से आप जिस गली से चल जाइए, जिस रोड से चल जाइए, आपको गड्ढा खुदा हुआ मिलेगा। चुनाव अभी सामने में और जिस तरीके से आप मुद्दा वाली बात उठा रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो फिरहाद हकीम तो कई सालों से वहां से भारी मात्रा में जीतते हुए आए हैं, आप खुद वहां के वोटर है, तो ऐसे में इन सारी मुद्दाओं का मतलब क्या होता है? देखिए मेरा नहीं, हम चाहते हैं कि बीजेपी या नहीं है। और हम जब कॉन्फ्रेंस में ये भी बोले थे, अगर मेरा हमसे अगर बात नहीं करते हैं, अगर आश्वासन नहीं देंगे तो हम हो सकता है आजाद उम्मीदवार भी खड़े हो सकते हैं, ये भी कहा था मैंने। मगर मेरे कुछ टीएमसी के मेरे करीबी दोस्तों ने कहा कि आलम तुम तो जीत नहीं पाओगे। हम बोले ये तो बेशक जीत नहीं पाएंगे भाई, इतने बड़े सुरमा के सामने हम एक मच्छर के बराबर हैं, तो अब तो जीत नहीं पाएंगे। मगर हाँ, एक उनको कुछ वोट तो कर ही जाएगा। तो भाई तो ऐसा करो, आप विड्रॉ कर लो, आप मत उठो, मत नॉमिनेशन फाइल करो, हम लोग सब मिल के हम लोग फरहाद हकीम साहब को बोलेंगे ये सब काम करा रहे हैं। मगर खुद वो जब मंच पे आते हैं तो ये सारा कोई एक भी बात नहीं बोलते हैं, ना उर्दू के बारे में ना कुछ के बारे में। उर्दू के बारे में बोले आज, और कई मीटिंग तो हम ज्वाइन नहीं किया, मगर एक मीटिंग में बोले उर्दू को सरकारी जबान दिया गया। आपका मेन मुद्दा जो है वो उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा अमली तौर पर करना चाहिए। अमली तौर पर आप ये बोल के मुसलमानों को वोट लेके तो आप आई हैं, आप इलेक्शन से पहले 2011 में पहले आप बोल के आए कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम सरकारी जबान देंगे, और मिनिस्ट्री मिलने के बाद, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो 10 दिन के अंदर बोलते भी है हम उर्दू को सरकारी जबान दे दिया। उसके बाद अमली जमा कोई काम नहीं, अमली जमा नहीं पाया गया, ना कोई गैजेट आया, कोई नोटिफिकेशन आया। चुनाव के कुछ ही रोज बाकी है, 29 का चुनाव, 29 तारीख को चुनाव भी होने जा रहा है। ऐसे में अगर यही सरकार अगर रहती है तो क्या आपका डिमांड्स होगा? ऐसे नहीं, ये देखिए फरहाद हकीम साहब बहुत अच्छे लोग हैं, हमको समझ में आता है, वो हमको जानते भी हैं अच्छे से, ठीक है। उनके कई मतलब राब्ता भी हुआ है उनसे, बहुत अच्छा मेरा काम भी होता है, अच्छे लोग हैं। मगर ये अभी वो एक बड़े पोस्ट में है। देखिए कि मैं इतने पूरे कॉर्पोरेट, वो देखिए एक पोस्ट उनका नहीं है, एक वार्ड कमिश्नर है, वार्ड काउंसिलर है, तो मेयर भी है, एमएलए है, तो वो मिनिस्टर भी है, और इतने बड़े अंचल होते हुए भी उनको मेयर बनाया गया, जिसका मुखालफत बहुत बंगालियों ने किया है। तो हम समझ में आता है कि अगर ये उर्दू को अगर ममता बनर्जी जी बोला जाए, अगर फरहाद हकीम चाल है कि ममता जी बोल के ये करा दे तो हम समझते हो जाएगा, अगर चाल है तो। मतलब टोटल दारोमदार जो है वो मेयर फरहाद हकीम पर ही। फरहाद हकीम साहब बहुत अच्छे आदमी है, उनके हो सकता है उनके समय बहुत सारा काम है। सवाल ये है कि क्या टोटल दारोमदार अगर फरहाद हकीम चाह ले कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा अमली तौर पर मिल जाए तो हो जाए? एकदम 100%। हमको जहां तक उनसे मिले हैं, उससे बात किए हैं, और जैसे मेयर का में इतना आदमी मुखालफत करने के बावजूद भी वो मेयर बने हैं, तो हम समझते कि फरहाद हकीम अगर बोलेंगे इंशाल्लाह जरूर काम होगा। फरहाद हकीम बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं आपके वार्ड में, है ना, हर तरीका आप लोगों को सहूलत दी है, और आपको पर्सनली अच्छे से जानते भी हैं, जैसे कि आपने कहा अभी।
तो आप लोग और आप दोस्तों ने आपको आश्वासन भी दिया कि हम लोग बात करेंगे मेयर फिरहाद हकीम से, तो क्या इस मसले को लेकर के आपने कभी भी उनसे मतलब रूबरू इस बारे में बात नहीं, किया आपने? नहीं, अभी रूबरू तो बात नहीं की। हम बोले कि ये तो बस ये जो आप लोग क्या तकलीफ करके मेरा हमसे मिलने आए, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इससे हम सोचा कि ये कॉन्फ्रेंस तो लोगों तक पहुंचेगा, उनके कान तक भी पहुंचेगा, कहेंगे वो एक छोटा सा जमात नहीं है, टीएमसी जमात पूरी बंगाल में है, बंगाल से बाहर भी है, तो ये कौंसलर तक भी पहुंचेगा और एमएलए कौंसलर से एमएलए तक भी पहुंचेगा। तो हम नहीं चाहे कि वो हमसे जरूर कांटेक्ट करें, मगर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए दोबारा आए कि हम चाहते हैं कि वो जीत के आए। आप लास्ट क्या कहना चाहेंगे फिरहाद हकीम से और ममता सरकार से? कि हमारे मटिया बुश के जो मसाइल है, वो हॉस्पिटल का मसाइल है, ट्रांसपोर्ट का मसाइल है, और उर्दू को खास करके, उर्दू को सरकारी जबान का वादा किया है, और ये गुमराह मत कीजिए कि उर्दू सरकारी जबान है, वो आप उसको अमली जामा पहनाएं, नोटिफिकेशन करें, गैजेट इशू करें, और अमली जामा पहना के इसको उर्दू को सही तरीके से लागू करें। कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहते हैं, जो उनको शुरू में कहना चाहिए था, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, फरहाद हकीम जिंदाबाद, और तृणमूल पार्टी जिंदाबाद, माँ माटी मानुष जिंदाबाद, ये बोल के हम खत्म करते हैं।